तो कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे एंड आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी ये अपने एग्ज़ाम एएलपी के एग्ज़ाम की वैकेंसी निकली थी इसी साल। तो अभी रिसेंटली इसकी वैकेंसीज़ भी बढ़ा दी गई हैं, तो अपन इसका एक बार फटाफट से प्रोसीजर देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम होगा अपने तीन स्टेजेस में। CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, ये क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद हम जाएंगे सेकंड स्टेज जो कि CBT 2 है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। उसके बाद थर्ड स्टेज आ जाती है अपनी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम CBAT या फिर CBT 3 भी बोलते हैं। फिर उसके बाद अपना होगा मेडिकल, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आप लोग सक्सेसफुली ALP में रिक्रूट हो चुके होंगे। तो हम अभी एक एक स्टेज के बारे में पर्टिकुलरली बात करते हैं। तो जो हमारा पहला स्टेज रहेगा CBT 1, वो 60 मिनट का होगा और 75 क्वेश्चन होंगे। 75 मार्क्स होंगे मैक्सिमम, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें 1/3 यानी 0.33। एक क्वेश्चन गलत करने पे आपको 0.33 मार्क डिडक्ट कर दिया जाएगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हम 3 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो एक सही क्वेश्चन का मार्क कट जाएगा। इसमें जो जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो है मैथमेटिक्स, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड अवेयरनेस। अब हम एक बार इसकी उस पर एलिजिबिलिटी पे भी, मिनिमम परसेंटेज एलिजिबिलिटी पे भी नज़र मार लेते हैं। जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने इतना लिया है तो आप मेरिट लिस्ट में चले जाएं। ये आप मिनिमम पासिंग मार्क्स मान के चलो, लाइक इतना क्रॉस करने के बाद तो आप पास हो रहे हो। तो उसके अलावा मेरिट का अलग से जाएगा तो वो अलग काउंट होगा। अब जैसा सर्कुलर में निकला था कि वैकेंसीज अपनी हैं 18,799, इतनी हमारी वैकेंसीज निकाली हैं। एंड हम इसको जब 15 से गुना कर देंगे तो अपना निकलता है 2,81,985। इतने कैंडिडेट्स बोर्ड को चाहिए CBT 2 के लिए। लाइक इतने लोगों को ये लोग सॉर्ट करेंगे CBT 2 एग्जामिनेशन के लिए। ये अपना सब कुछ था स्टेज 1 के लिए। तो इतने लोग जो 2,81,985 लोग हैं, ये अपने शॉर्टलिस्ट होके CBT 2 एग्जामिनेशन में जाने वाले हैं। CBT 2 एग्जामिनेशन में क्या होगा, वो होगा 2.5 घंटे का एग्ज़ाम। टोटल 175 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट A, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट B में 75 बाकी के। पार्ट A होगा 1.5 घंटे का, या फिर हम कह सकते हैं 90 मिनट, और पार्ट B होगा 1 घंटे का। दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, दोनों एक साथ ही होंगे। आप पार्ट A कंप्लीट करने के बाद ही पार्ट B में जा पाएंगे। पार्ट A में जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। पार्ट B में क्वेश्चंस जो हमारे ट्रेड सब्जेक्ट्स थे, लाइक कोई BTech कर रहा था तो उससे रिलेटेड जो उसके सब्जेक्ट्स थे, कोई ITI किया उससे रिलेटेड जो उसके सब्जेक्ट्स थे वो आएंगे। पार्ट A में मिनिमम एलिजिबिलिटी इसमें भी अप्लाई होती है। पार्ट A में हमको 40% चाहिए जनरल के लिए, OBC के लिए OBC के लिए चाहिए 30%, SC के लिए चाहिए 30% और ST के लिए चाहिए 25%। पार्ट B में किसी का कुछ सॉर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी नहीं है, इसमें सबको क्वालिफाई करना पड़ेगा एटलीस्ट 35% मार्क्स से। एंड जो इसमें जितने अमाउंट ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए उसको हम, अगर जो वैकेंसीज आए हैं उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आता है टोटल अमाउंट ऑफ कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं, जो कि एक एग्जैक्ट नंबर आता है 1,50,392। ये हमारे CBAT में जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इसका पार्ट A अच्छे से देना, क्योंकि इसका 70% वेटेज मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। पार्ट A की बात कर रहा हूँ, पार्ट B की इतनी कोई वैल्यू नहीं है, उसको सिर्फ तुमको क्लियर क्वालिफाई करना है 35% से। अब हम CBAT में जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सिर्फ 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और इसमें सारी बैटरीज क्लियर करना ज़रूरी है। टोटल 5 बैटरीज होंगी, और 5 बैटरीज मैं बता देता हूँ। मेमोरी, फॉलोइंग डायरेक्शन,
डेप्थ परसेप्शन, कंसंट्रेशन एंड परसेप्चुअल स्पीड। ये टॉपिक्स आप लोगों को मिल जाएंगे आगे आगे, धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स आप लोगों के कवर करा देंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स मैं बता देता हूँ, इसमें सब कैंडिडेट्स, लाइक कोई रिजर्वेशन वाला सीन नहीं है यहाँ पे। सबको एटलीस्ट 42 का टी स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा, मिनिमम इतना टी स्कोर आपको लाना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है अपना मेडिकल एग्जामिनेशन। उसमें आपको मेडिकली लाइक शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपका ये एग्ज़ाम होगा सीबेट, उससे पहले ही आपको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आपको अपना विजन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा एनेक्सर 6 के हिसाब से, जो कि सर्कुलर में गिवन है। आपको सर्कुलर का ड्राइव लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एंड जो ये PDF मैं यूज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए, ये भी आपको मिल जाएगा। इनकेस अगर आपके कोई डाउट्स हों तो वो क्लियर कर लेना ये देख के। जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन में शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, लाइक सीबैट क्लियर करने के बाद, मेडिकल एग्जामिनेशन में शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका एक लास्ट प्रोसीजर रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स और आपके जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेन एंड बेसिक डॉक्यूमेंट्स, वो वेरीफाई होने के बाद आप सक्सेसफुली ALP या फिर हम कहें असिस्टेंट लोको पायलट बन चुके होंगे। यू विल बी डूइंग द जॉब एंड सर्विंग द कंट्री। एक बात और, सीबेट एग्ज़ाम देने के पहले आपको ये विजन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, जो कि आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। एंड ये आपको वहाँ पे सबमिट करने के बाद ही आपको सीबैट देने का चांस मिलेगा, एल्स यू विल बी गिवन नो चांस टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप सब लोगों को जो जो जानना था, सबके डाउट्स जो जो थे क्लियर हो गए होंगे। एंड जुड़े रहें। आप लोगों को ये PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो शेड्यूल आया था या फिर नोटिस जो आया था उसका भी ड्राइव लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डू चेक इट आउट, एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते ज़रूर जाना।